Good evening. Welcome back. June 18th, 2024, and I am back with a very quick video about something that is very close to my heart, and I think that nobody ever really takes the time to explain to those who are planning to come in. अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो आप हर तरह की तैयारी कर रहे हैं, for those who are being intentional to my video from last night, for those who are being intentional by developing the necessary understanding, by making a plan, by having the right expectation, वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई what do we have to do to be ready for when we get to Canada. So चाहे वो अपने immediate environment की research है, चाहे वो housing options की research है, खर्चा पानी की research है, वो सब कर रहे हैं. So पर जिस चीज़ के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ उसको मैं a couple of different perspectives से explain करना चाहता हूँ. So what I'm going to talk about is कि as you are taking the time to do things like learn a second language, काफ़ी सारे लोग हैं जो French पढ़ने की कोशिश करते हैं during the time that they have, जब उनकी immigration की application चल रही है तो उनको लगता है कि having that preparation with the second language, knowing that कि French यहाँ की एक second language है, important requirement है, especially if you want to work for the government. So कुछ एक लोग जो है वो French सीखने की तैयारी करते हैं, कुछ एक लोग IT के कोर्सेज लेते हैं, कुछ एक लोग they will try to make sure कि उनको कोई cultural अगर कोई element है, some people will take like speaking lessons. Equally important है कि अगर आप trades सीख सकते हो कोई, especially अगर आपका interest है और आपका शौक है और आप enjoy करते हो, तो कोई ऐसा काम अगर already आता है जो मतलब यूज़ हो सकता है सोसाइटी में on a regular basis, all the way from beauty parlor to construction to plumbing to HVAC. HVAC is the folks who do the air conditioning, the furnace and stuff like that, gas lines. So अगर ऐसा कुछ काम आता है तो उसको ज़रूर ज़्यादा सीखें, उसको रिफ़ाइन करें, क्योंकि दो चीज़ें हैं. एक तो ये है कि एक्चुअली तीन चीज़ें हैं. एक तो ये है कि जब आप फिर एक साइड हसल ढूंढ रहे हैं अपने लिए, यहाँ पे आके majority of the people will go for a side hustle. Side hustle being something that you'll do on the side of your regular work to make some extra money. जब आप अपनी साइड हसल ढूंढ रहे हैं, then you're not limited to just generic jobs. आप not to say कि Uber की job generic है या working in a restaurant generic है, but I mean like those are the general jobs. I shouldn't have used the term generic. I should have used the term general. But आप then you're not limited to वही hospitality में काम कर लिया जो average लोग करते हैं, hospitality में काम कर लिया या फिर Uber चला ली, टैक्सी चला ली. So एक तो बात ये है कि वो जो साइड हसल है उसके लिए आपके पास में ऑप्शंस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं. सेकंड बात ये है कि आप अपने घर के काम उसमें बहुत पैसे बचाओगे. बहुत महंगा ये काम यहाँ पे. अब जैसे ये आज ब्रिक्स हुई हैं डिलीवर अराउंड 850. सो जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट तो है ही है, पर उस मटेरियल को आगे जब आपने उस मटेरियल से कोई काम करना है तो उसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है. सो इवन फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव, फॉर एग्जांपल अगर आपको प्लम्बिंग अच्छी आती है या आपको वुड वर्किंग आती है, मेटल वर्क कर लेते हो और आपने उसको थोड़ा ज़्यादा रिफाइन कर लिया है एंड यू हैव टेकन द टाइम टू डू थिंग्स, गार्डनिंग. अब जैसे अगर आप ये देखेंगे, ये जो सारा एरिया है इसका ये बिल्ट अप रिसेंट है और कंसिडरेबल कॉस्ट टू इट. या लाइक आप you're talking about paying somebody $40 to $50 an hour. So
अगर आप उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि और मैं 40 to 50 तो लोअर एंड पे कह रहा हूँ, लोअर एंड पे, अगर आप उसको इस पर्सपेक्टिव से देखते हो कि जो मिनिमम वेज है वो 20 के विसिनिटी में है, तो आप अपना जनरल काम करवाने के लिए भी किसी को उतने पैसे दे रहे हो. सो अनदर एग्जांपल है, जैसे अब ये वेजिटेबल गार्डन्स हैं, यहाँ पे प्लॉट्स कटे हैं, यू नो एजिंग बनी है, या फिर यहाँ पे स्टोन वर्क हो रहा है. तो ये सब काम अगर थोड़ा मैं आपको इधर और दिखाऊंगा तो वुड पड़ी है, ठीक है, पेंटिंग का काम हो गया. सो अगर आप ये काम कर लेते हो, जैसे मैंने बोला पहले, एक तो साइड हसल में बहुत काम आता वो आपको. अगर आपने एक्स्ट्रा मनी बनानी है तो देन यू आर एबल टू डू हाई डिग्निटी वर्क एंड वेरी वेल पेइंग वर्क. दूसरा, इट हेल्प्स यू एट योर होम. और तीसरा, जो मेरे अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सोशली अपवर्ड मोबिलिटी रहती है. अगर इफ़ यू आर नोन एज ए पर्सन who can do these bits and pieces work, और even कोई ट्रेड्स का काम really well, आपकी सोशल मोबिलिटी बहुत, यार आप बहुत पॉपुलर हो इस सोसाइटी में, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत पड़ेगी. इवन इफ़ काम नहीं करवाने की, एडवाइस लेने की ज़रूरत सबको पड़ेगी. बिकॉज अब यहाँ पे सर्वेंट का कॉन्सेप्ट तो है नहीं है. यहाँ पे तो अगर आप किसी को हायर भी कर रहे हो तो यू आर हायरिंग देम एज ए प्रोफेशनल, और वो प्रोफेशनल फिर आपको प्रोफेशनल रेट्स चार्ज करेगा, इवन इफ़ यू आर आस्किंग देम फॉर सम इनपुट, बिकॉज यार उनका काम है. नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम योर वर्क. व्हेन यू गो इनटू योर वर्क, यू ऑल्सो चार्ज मनी, एंड ऑफन यू चार्ज मनी फॉर योर टाइम. सो तो आपकी सोशल मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है. people really would admire that about you, and it helps overcome the barriers that most people find when they are in a new place and trying to create social connection. So मैं आपको काफ़ी एग्जांपल्स दे सकता हूँ. एक मेरे बहुत क्लोज पाजी हैं, यू नो, एक्सट्रीमली क्वालिफाइड, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल. अगर हम इंडिया के जॉब्स के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो ही वुड बी ए क्लास 1 ऑफिसर, सीनियर, इंडिया के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं सेक्रेटरी लेवल के, उनके लेवल का रुतबा है उनका यहाँ पे. वेरी वेल कनेक्टेड, वेरी वेल रिस्पेक्टेड. सो इफ़ यू वुड टॉक अबाउट somebody who's made it in the Canadian society, हमारी कम्युनिटी से, तो उनका नाम आएगा उसमें. And guess what? He's a exceptional event planner. Or to give you an idea of, he's an exceptional event planner. He's an exceptional photographer. So you know, with his seniority and his background, extremely sought after. Multi-millions of dollars के जो events होते हैं उनमें उनको engage करते हैं as a strategic advisor to design. तो not only is it a way for him to be engaged, और उनके केस में तो मैं उसको side hustle नहीं कहूँगा, उनके केस में तो मैं उसको you know, I'll just call it a professional expertise. But you know, it also allows him to give back to the society. It also allows him to give back to the community. So that's a perfect example of, I've always wondered कि जब मैं इंडिया में था, you know, right before I came, you know, I would look around and there would be people working around me. Sometimes I would even spend time looking at how beautiful their work was, and I wished I would have taken the time or more of an interest in learning a few of those things, because they would have really come in handy. यहाँ पे जब आपको अपनी property, यहाँ पे जब अपने resources खुद manage करने पड़ते हैं, तो all of that comes in really handy. So again, one thing that I would really advise you to do as you are preparing to come to Canada is, अगर कोई ऐसा skill है, कोई ऐसा trade है जिसमें आपका interest है, जिसमें आपका exposure है, कोई family का member उसमें है, तो take some time, spend some time with them, learn the basics of it. अगर basics आते हैं तो try to get some expertise in it, learn the advanced in it, because that will really make you a powerful entity in this society. क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफेशनल लेबर है वो सस्ता नहीं है, वो काफ़ी
वो काफ़ी महंगा है. So actually not just महंगा है, वो काफ़ी रेयर है. So again, as I take your leave, please ये जो atypical चीज़ें हैं इनके बारे में सोचें, because these can go a long way in making sure that your barriers to that professional success are reduced when you come here, and that you're able to grow a lot quicker. So with that, I take your leave. You have a very good uh, morning or evening wherever you are, and I'll be back with a new video sometime soon. Please subscribe जरूर करें और please notification जरूर on करें. Your support means the world to me. These are still early days of my channel, and I really want to grow this to be in a position to help everybody. So please subscribe करें.